भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि सनातन के खिलाफ ये 26 दलों का गठबंधन एक हो गया है। ये धर्म विरोधी लोग हैं। इन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार स्टैंड लिया है और ये विवाद लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। प्रियांक खड़गे और स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, इनके बयान से ये पूरा विवाद शुरू हुआ और आज संबित पात्रा के साथ तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार अब सनातन के विवाद में पूरे विपक्षी गठबंधन को घेरने की सियासत में लगे हुए हैं। इस बात को समझना जरूरी है कि यह विवाद शुरू कहां से हुआ था। यह विवाद शुरू हुआ स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान से कि सनातन डेंगू मलेरिया की तरह है, इसे खत्म करना चाहिए। लेकिन उनके स्पष्टीकरण में यह बात आई कि यह धर्म खत्म करने की बजाय वो हजारों साल के जाति व्यवस्था के ऊपर हमला कर रहे थे। प्रियांक खड़गे ने भी स्पष्ट किया कि वो जाति व्यवस्था पर हमला कर रहे थे। लेकिन बीजेपी अब लगातार ये कह रही है कि ये धर्म के खिलाफ हमला है और वो इसे धर्म के खिलाफ हमला मानकर 2024 तक इस पूरे मुद्दे को ले जाना चाहती है। क्या है इस पूरे मुद्दे की बातचीत, इसको हम पूरे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते। सनातन धर्म को लेकर इस समय पूरे देश में एक विवाद का माहौल बना हुआ है और ये कोई नया विवाद नहीं है, बहुत पुराना है। लेकिन मौजूदा विवाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद शुरू हुआ और उसके बाद कई लोगों ने इस बयान का समर्थन किया और कई लोगों ने इसके विरोध में बयान दर्ज किए और फिर एक बयानों का सिलसिला चल निकला है। और वैसे तो सनातन धर्म को लेकर बहस किसी धार्मिक और दर्शन के व्यक्ति को करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहां यह काम सियासत सबसे ज्यादा करती है। लेकिन यह बहुत गड्ढमड का विषय है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे दोनों अर्थों में क्या हम समझ सकते हैं। क्या यह विवाद कैसे शुरू हुआ, सनातन शब्द को लेकर के भारतीय परंपरा में क्या इतिहास का अध्याय कहता है, इतिहास से ये हमारे विमर्श में कैसे आया, सनातन का अर्थ क्या होता है, उदयनिधि का बयान क्या आया, उदयनिधि के बयान के खिलाफ बयान क्या आए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने इस बयान को आधार बनाकर देश के विपक्षी दलों के गठबंधन तक को निशाना कैसे साधना शुरू किया और सनातन पर बयान देते हुए उदयनिधि का मंतव्य क्या था और बीजेपी इसे किस ग्राउंड पर ले जाना चाहती है। और आज हमें इस बहस को किस नजरिए से देखना होगा, ये कुछ सवाल हैं जिस पर आज के वीडियो में हम बातचीत करने जा रहे हैं। और ये सनातन शब्द से लेकर के आज के सवाल से अगर जोड़कर नहीं आप देखेंगे तो ये फिर एक उथली बहस हो जाएगी जिसमें धारणा पहले होगी और समझदारी बाद में होगी। सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि ये सनातन शब्द कहां से आया। अगर हमने पड़ताल करनी शुरू की और पता ये चला कि धर्म के लिहाज से सनातन धर्म जैसा कोई टर्म नहीं मिलता भारतीय ज्ञान मीमांसा में, साहित्यिक वांग्मय में। सनातन का शाब्दिक अर्थ एक विशेषण से है, ये संज्ञा है भी नहीं। जो आदि से अंत तक है, सबसे शुरू से रहा और सबसे अंत तक जाएगा, इसको सनातन कहते हैं। और सनातन शब्द का जो शब्द व्युत्पत्ति डिक्शनरी में मिलती है वो कहती है कि बहुत प्राचीन, बहुत शुरू से आज तक चलने आने वाला, और हमारे साहित्य कोश में इसके लिए कोई धर्म का पर्यायवाची भी नहीं। हमने जब इसकी पड़ताल की तो पड़ताल करने पर यह पता चला कि 1940 में एक पुस्तक आई है थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की, एनी बेसेंट जो हैं उनके लिखे हुए को आधार बनाकर भगवान दास ने एक पुस्तक लिखी और उसका नाम है सनातन धर्म। उसके पहले तमाम प्रार्थना समाज बना, ब्रह्म समाज बना, आर्य समाज बना, लेकिन कोई सनातन शब्द सनातन समाज परंपरा में नहीं मिलता। हिंदू शब्द मिलता, वैदिक मिलता, आर्यावर्त मिलता, भारत मिलता और इंडिका से लेकर के अगर आप जोड़े इंडिया को तो इंडिका शब्द मिलता, लेकिन सनातन धर्म जैसा कोई टर्म नहीं मिलता। और लंबे समय तक जब यह विमर्श आया कि हिंदू शब्द तुर्की और ईरानी भाषा के प्रभाव में सिंध से हिंद और सिंधु से हिंदू बना है,
इसके दबाव के बढ़ने के साथ पिछले 1-2 दशकों के भीतर ये नया एक डेवलपमेंट है भारतीय ज्ञान मीमांसा का, जिसमें वो हिंदू धर्म को सनातन धर्म का पर्यायवाची बताकर अब इस प्रचलन को और बढ़ा दिया गया है कि सनातन धर्म को ही हम हिंदू धर्म कहेंगे। अब आप कई बाबाओं के मुंह से, कई धार्मिक लोगों के मुंह से और तमाम बड़े धर्म के ठेकेदारों के मुंह से ये सुनेंगे हमारा धर्म सनातन, और मूल शब्द का अर्थ यह है कि दुनिया का कोई धर्म यही दावा करता है कि वह भी सनातन है। एक तो ये पूरा विमर्श रहा। ये हालिया बयान कौन सा था जिससे ये नया विवाद शुरू हो गया? उदयनिधि है, उदयनिधि स्टालिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र हैं और तमिलनाडु की सरकार में मंत्री भी हैं। उदयनिधि स्टालिन का 2 सितंबर को तमिलनाडु के कार्यक्रम में दिया गया बयान, यहीं से ये नया विवाद, जो मौजूदा विवाद है, वो यहां से शुरू होता है। उस बयान में उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना जैसा है जिसका हमें विरोध नहीं करना है, इसे मिटा देना है। और यहां से ये पूरा विवाद शुरू हो जाता है। इस विवाद को यह कहा गया कि उदयनिधि स्टालिन पूरे धर्म के खिलाफ खड़े हैं। और फिर कुछ ही दिनों बाद जब उनसे, स्टालिन के बेटे से, ये स्पष्टीकरण मांगा गया, पत्रकारों ने फिर से पूछा कि क्या आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं? उदयनिधि स्टालिन का बयान आता है कि मुझसे आप बार बार पूछेंगे तो मैं बार बार उसी बयान को दोहराऊंगा, मैं अपने बयान पर कायम हूं। मैंने जो कहा वो किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं कहा, सिर्फ हिंदुओं को मैंने संबोधित नहीं किया, मैंने जातिगत मतभेदों की निंदा करते हुए यह बात कही है। सीधी सी ये बात है। और जो हजारों साल का जाति के नाम पर शोषण और अन्याय अत्याचार जहां भी है, हम उसका विरोध करते हैं। ये बयान सामने आया। उसके बाद कोई अयोध्या का भगवा वस्त्रधारी बाबा, जो कभी कोई किसी बयान से असहमत होकर के संतन छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत, मलय भुजंग ही बेदिया शीतलता न तजन, संत की परंपरा, संत का बोध क्या है? कबीर साहब ने पहले ही कहा, कबीर कलजुग कठिन है, साधन चीन है कोई, और कामी को दी मस्करा तिनका आदर होए। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आप आज के साधु संतों को ये तय नहीं कर पाएंगे कि वो कौन है, क्योंकि वो अपने तलवार हाथ में लेकर उदयनिधि स्टालिन के फोटो में तलवार लगाकर कहते हैं कि इनकी जीभ काट लेने पर इतना करोड़ रुपया देंगे, गर्दन काट लेंगे। यानी वो संत की भाषा कभी नहीं होती। ये जो पूरी बातचीत शुरू हुई वो बाबाओं के जरिए शुरू हुई, लेकिन सबसे ज्यादा इसे राजनीतिक रंग देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत। उनका एक बयान आता है, जो सनातन के विरोध में बयान देगा उसकी जबान खींचकर बाहर निकाल देंगे, सनातन की तरफ आंख उठाएगा उस हर आंख को हम उंगली डालकर निकाल लेंगे। इसके कुछ दिन पहले और इसी के आसपास एक खबर सूत्रों के जरिए आई कि कैबिनेट के तमाम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संकेत मिला है कि सनातन वाले विवाद पर पूरी तैयारी के साथ फ्रंट फुट पर आकर के अपनी बात रखने की जरूरत है, इस पर वॉकओवर नहीं देना है। और इस पूरे तैयारी के साथ बीजेपी ने कोशिश की कि जो उदयनिधि स्टालिन का बयान जातिवाद को लेकर है, उसे धर्म की जमीन पर लड़ा जाए, ताकि पूरी बहस हिंदू विरोधी बनाम हिंदू समर्थक में तब्दील हो जाए, जो आरएसएस और बीजेपी की अपनी सियासी जमीन है और इसका फायदा बीजेपी लेना चाहती है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। और संबित पात्रा के बयान को आप ध्यान से समझें कि आज एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी AHCC की बैठक है, मुंबई में है, शरद पवार जी के घर पे। AHCC एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी, किस प्रकार से हिंदू धर्म को समाप्त किया जाए उसको लेकर 26 दल आज बैठने वाले हैं। उन्होंने कहा, इट इज नॉट अ डिजास्टर ऑफ स्टेटमेंट, इट इज अ डिजाइन। ये कोई भूल चूक से दिया गया कोई विवादित बयान मात्र नहीं है, यह एक डिजाइन है, यह एक रणनीति है विपक्ष की। और उसको लेकर के उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए 26 दलों का ये गठबंधन हुआ है।
और कांग्रेस से लेकर के तमाम दलों को घेरे में लेते हुए संबित पात्रा ने फिर अपनी पूरी वही जमीन पर पूरा विश्लेषण करना शुरू कर दिया। सोनिया गांधी ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, राहुल गांधी ने राम के खिलाफ, सनातन के खिलाफ बोला, कांग्रेस के नेता ने हिंदू आतंकवाद बोला। ये सारे लोग धर्म विरोधी हैं, ये सारे लोग राम के विरोधी हैं, देखो हिंदुओं, ये सारे वही लोग हैं जो तुम्हारे धर्म के खिलाफ हैं। और ये पूरी पड़ताल संबित पात्रा के पूरे 19 मिनट के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जमीन धर्म थी। और उदयनिधि स्टालिन के स्पष्टीकरण का जमीन क्या है? जाति। लेकिन बड़ी चालाकी से आरएसएस और बीजेपी इस पूरी बहस को जाति की बजाय धर्म पर ले आती है, जो 2024 के चुनाव में उनके लिए फायदेमंद हो जाए। इसलिए सनातन के विवाद पर अब पूरी टीवी मीडिया को, पूरी गोदी मीडिया को, पूरी मनु स्ट्रीम मीडिया को अब यह कह दिया गया है कि रोज 2-4 बाबाओं को बिठाइए, भाजपा और आरएसएस के लोगों को बिठाइए और विपक्षी दलों को बिठाइए और वहां साबित कर दीजिए कि पूरा विपक्षी दलों का गठबंधन धर्म विरोधी है, हिंदू विरोधी है। ये पूरी पड़ताल हुई। लेकिन दूसरी तरफ से उदयनिधि स्टालिन को भी तमाम नेताओं के समर्थन प्राप्त हो गए। उसमें सबसे प्रमुख नाम है प्रियांक खड़गे। भारतीय जनता पार्टी ने जब कांग्रेस पर अटैक किया तो यह भी समझना चाहिए कि वो जमीन कौन सी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र, जो कर्नाटक में मंत्री भी हैं आईटी सेक्टर के, उन्होंने एक बयान दिया, कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता या आपके इंसान होने की गरिमा सुनिश्चित नहीं करता, वह धर्म नहीं है। प्रियांक खड़गे आगे कहते हैं, मेरे अनुसार कोई भी धर्म जो समान अधिकार नहीं देता या आपके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता, वह बीमारी के समान है और बीमारी का इलाज करना मानव सभ्यता का बुनियादी मूल्य है। तो प्रियांक खड़गे का उदयनिधि स्टालिन को समर्थन प्राप्त होता है। ए राजा, जो कि उनका बयान है सनातन के लिए, उदयनिधि स्टालिन ने तो कुछ कोमल शब्दों का प्रयोग किया। हम तो इससे और कट्टर बीमारी की बात करते हैं कि एचआईवी जैसा है। और फिर ए राजा ने कहा, हजारों साल से आपने इस देश के तमाम बड़ी बहुसंख्यक आबादी को जाति के नाम पर अमानवीय बना दिया और फिर आप कहते हैं कि धर्म के नाम पर सब एक है। इसी बात को जब आगे बढ़कर के प्रकाश राज, जो दक्षिण भारत के एक बड़े टीवी एक्टर हैं, उन्होंने एक बात कही कि ये धर्म अगर इंसान को इंसान से बांटता है तो इसका तो विरोध होगा। और प्रकाश राज ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि राम के नाम पर जो जुलूस निकलते हैं उसमें 18 साल के बच्चे अगर तलवार और चाकू लेकर जय श्री राम का नारा लगाते हुए सड़कों पर उतरते हैं तो मैं डर जाता हूं, मैं चिंतित होता हूं कि इस देश का भविष्य क्या होगा जो धर्म के नाम पर ऐसी बिसात बिछाए हुए। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का एक बयान जो इसी तरह का था, इसी तर्ज पर था। उस बयान में जगदानंद कहते हैं कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने इस देश का बड़ा नुकसान किया है गुलाम बनाए रखने में। पत्रकारों ने पूछा कि गुलामी कैसे आजाद हैं हम? उन्होंने कहा कि गुलामी का मतलब क्या है? अगर आप आजाद थे तो फूले अंबेडकर पेरियार क्यों कह रहे थे कि हम हजारों साल से मानसिक रूप से गुलाम हैं? इस पूरी राजनीतिक विमर्श में जब एक बात सामने आई कि पूरी ग्राउंड अगर जाति व्यवस्था की है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जाति पर बात क्यों नहीं करना चाह रहे? अगर डेंगू या मलेरिया की तरह अगर उदयनिधि स्टालिन ने यह बयान दिया है तो उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि हजारों साल के शोषण का शिकार हम हुए। अब यहां से एक नया बिंदु जुड़ता है इस पूरी बहस में। भाजपा और आरएसएस के लोगों का एक लंबे समय से यह विमर्श रहा है कि हम जिस धर्म को सनातन कह रहे हैं, हमारे धर्म में कोई जाति व्यवस्था नहीं, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी जो कर्म के आधार पर थी, लेकिन हमारे यहाँ जन्मना उसे बना दिया गया। मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर्नाम क्षत्रिय, यह पूरा वेदों में उल्लेख, ऋग्वेद पुरुष सूक्त दशम मंडल, इसमें लिखा हुआ है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण। और उसके बाद मनुस्मृति जो उनकी संहिता है जिसे आरएसएस और भाजपा को मानने वाले लोग संविधान से ज्यादा अहमियत दे करके पसंद करते हैं, उसने इसका विभाजन और व्यवस्थित कर दिया। तो जब ये ग्राउंड बना तो इस ग्राउंड पर यह बात सामने आनी थी कि जाति व्यवस्था है क्या जिस पर यह सारा बहस हो रहा है। बीजेपी जानबूझकर इसे एनडीए बनाम इंडिया करके इंडिया के गठबंधन के खिलाफ, धर्म के खिलाफ खड़ा कर रही है।
लेकिन एक पेच फंस गया आरएसएस और बीजेपी के लिए। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी के बड़े बड़े आइडियोलॉग लगातार ये कहते हैं कि हम तो वर्ण व्यवस्था जो कि कर्म के आधार पर थी, हमारे यहां कोई जाति व्यवस्था नहीं है, किसी हमारे धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख नहीं है जाति का। अरे भाई, आपके यहां धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख नहीं तो बुद्ध किस जाति का विरोध कर रहे थे? जाति व्यवस्था के खिलाफ क्यों खड़े थे? कबीर क्यों कह रहे थे कि तुम कद बाबन हम कद सूद हम कद लोहू तुम कद दूध? कबीर क्यों कह रहे थे कि जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पढ़ा रहन दो मान? रविदास क्यों लिख रहे थे जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात? आरएसएस और बीजेपी लगातार कहती है कि अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को बढ़ावा दिया, उन्होंने जातियों को सूचीबद्ध किया, अंग्रेजों के समय से जाति व्यवस्था हावी हो गई, शोषण हावी हो गया। इस विमर्श को खारिज कर दिया। चलो, आप कबीर को नहीं मानते, आप रविदास को नहीं मानते, आप बुद्ध को नहीं मानते, तो आप आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को तो मानते हैं। मोहन भागवत ने इसी विवाद के बीच में एक बयान सामने रख दिया। 2000 साल से हम अपने ही भाई बंधुओं को अमानवीय आधार पर शोषण करते हैं। और पहला जवाब मैं यहीं से देखता हूं कि जिसे आप सनातन करके गौरवान्वित होने की बात करते हैं, उसमें मोहन भागवत का बयान आया, हमने 2000 साल से अपने ही भाई बंधुओं के साथ अमानवीय ज्यादती की है। अब यहीं से एक सवाल तमाम, ये उदयनिधि स्टालिन हो, ए राजा हो या प्रियांक खड़गे हो, उन्होंने ये पूछा कि ये हमने का अर्थ क्या है? आप क्लियर बोलिए ना। कुछ दिन पहले आप जानते हैं आरएसएस प्रमुख ने एक बयान दे दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और 2015 का बिहार चुनाव बीजेपी हार गई क्योंकि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन ने आरक्षण को मुद्दा बना दिया। और उत्तर भारत में सामाजिक न्याय और समाजवादी आंदोलन की जमीन में चेतना तो इतनी है कि आप आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल सकते। और फिर उन्होंने बयान पलट दिया, और अब मोहन भागवत का यह बयान कि हमने 2000 साल से अपने ही भाई बंधुओं को अमानवीय आधार पर शोषण का शिकार किया। तो पहला तो जवाब उनको मिल गया जो कहते थे कि जात व्यवस्था अंग्रेजों की बनाई हुई है। बात नंबर 2, जब ये कहते हैं कि अगर 2000 साल तक शोषण हुआ है तो 200 साल तक अपने भाई बंधुओं को विशेष प्रावधान के तहत जो आरक्षण मिल रहा है, आरएसएस उस आरक्षण का समर्थन करता है और इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2000 साल तक आपने जिसका शोषण किया, 200 साल तक तो उसको हमारे बराबर आने के लिए आपको आरक्षण देना पड़ेगा। इसलिए आरएसएस संविधान प्रदत्त आरक्षण का समर्थन करती है। अब ये पेच फंस गया। उनके लोग रोज ट्रोल करते हैं, आरक्षण पर चुटकुले बनाते हैं, कैंची छोड़ देते हैं, ये पुल गिरा देते हैं, ये आरक्षण मेरिट कंप्रोमाइज है, नालायक लोग आ जाते हैं। हालांकि जब से ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया ये बहस कम हो गई है, लेकिन फिर भी आरक्षण आरएसएस कभी कबूल नहीं कर पाता। लेकिन अब मोहन भागवत ने यह बयान दे करके इस पूरे बहस में और सकारात्मक भूमिका निभा दी कि भाई अगर 2000 साल से शोषण हो रहा है तो वो जाति व्यवस्था को वैधता किसने प्रदान की? और यहां से मुझे याद आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं आता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक किताब का रेफरेंस दूंगा। वैसे तो मैं चाहता हूं कि आप ज्योतिबा फुले, जब आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज काम कर रहा था, उसी समय महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले 1860, 70, 80 के दशक में सत्य शोधक समाज बना रहे थे। 1873 में पुस्तक लिखते हैं गुलामगिरी, और जिसमें सनातन धर्म का कहने के नाम पर जो कथाएं हैं उसकी आलोचना कर रहे होते हैं। तो आप ज्योतिबा फुले को कहां मानते हैं आरएसएस और बीजेपी के लोगों? आप पेरियार को कहां मानते हैं, जिस पेरियार की जमीन पर ये पूरा बयान खड़ा हुआ? मैं पेरियार पर अभी आखिरी में आता हूं। पहले एक बात छूट गई जो बहुत जरूरी है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान में, कि हमारे घर में जैसे कोई बीमार हो और घर में कम दूध आता है तो हम बीमार को देने के लिए पहले करते हैं और बाकी लोग नाराज नहीं होते। मोहन भागवत जी, यहां आपको ठहर कर सोचना होगा। जिसे आरक्षण मिल रहा है वो बीमार नहीं है। बीमार वो है जिन्होंने 2000 साल से, जो आप कह रहे थे ना हमने शोषण किया है, तो जो आपने और आपके लोगों ने 2000 साल तक शोषण किया था वो सनातन धर्म की आड़ में किया है। इसका रेफरेंस मैं डॉक्टर अंबेडकर से आपको देने जा रहा हूं। तो पहली बात यह कि बीमार उस शोषण का शिकार हुआ व्यक्ति नहीं है। बीमार वह है जिसने जाति बनाकर
अपने ही धर्म को मानने वाले लोगों को मंदिर जाने से रोका, उनके भगवान को अलग कर दिया, उनको घोड़ी चढ़ने से मारा, उनको मूंछ रखने से मारा, उनको पढ़ने से रोका। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले और सावित्रीबाई फूले 3 जनवरी 1848 को जब पहला स्कूल भिड़ेवाला में खोलती हैं तो ब्राह्मणों ने पर्चे लगाए कि ये धर्म विरोध के काम कर रहे हैं। इसलिए ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को उनके पिता गोविंद राव ने यह सवाल किया कि तुम्हें स्कूल चुनना है या अपना घर चुनना है। दोनों पति पत्नी घर छोड़ देते हैं क्योंकि उनको यह समझाया गया कि आपके धर्म के खिलाफ काम हो रहा है, शूद्र बच्चों और लड़कियों को शिक्षा देने का काम हो रहा है। और ये सनातन धर्म है जिसमें ज्योतिबा फूले उसके खिलाफ खड़े होते हैं। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार खड़े होते हैं, ईश्वर कौन है। अब इससे ज्यादा तो आप जाकर पढ़ें। पेरियार कहते हैं कि ईश्वर जिसने बनाया वो धूर्त था। अब मैं इसके पूरे कोटेशन को आप पर छोड़ रहा हूं, ये किताबें पब्लिश हैं। और अब इस समय स्टालिन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, जो डीएमके पार्टी है, वो वही जस्टिस पार्टी की एक यात्रा है, पेरियार की एक यात्रा है। और पेरियार नास्तिक व्यक्ति थे और इसलिए वो कहते हैं कि ऐसे धर्म को मैं नहीं मानता जो जाति के नाम पर शोषण और अन्याय अत्याचार को बढ़ावा देता है। और इसलिए जब वहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे जाकर के पूरे ग्राउंड पर आप एक सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। पेरियार की जमीन पर एक वैचारिक और सांस्कृतिक क्रांति हुई है नारायण गुरु बसवन्ना चोखा मेला से होते हुए। फूले अंबेडकर पेरियार की एक आइडिया ऑफ इंडिया है। और पेरियार लगातार जब ये एक रेडिकल स्टैंड ले रहे थे तो उस रेडिकल स्टैंड में एक काम स्टालिन ने किया है। नीट में एग्जाम में ओबीसी आरक्षण नहीं मिल रहा था, उसके लिए स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके लड़ती है। और मोदी सरकार को 2017 के बाद पहली बार झुक करके जब 43,000 डॉक्टर उनकी सीट खत्म हो गई तो नीट में रिजर्वेशन की लड़ाई स्टालिन लड़ते हैं, डीएमके लड़ती है। पुजारी का एग्जाम कराने के बाद पुजारी परीक्षा देकर बनेंगे और हर जाति के लोग पुजारी बनेंगे। यह काम जो स्टालिन ने किया, वहां से एक चुनौती मिली। पुजारी के नाम पर एक ही तबके का आरक्षण 2000 साल से ज्यादा चला आ रहा था। अब मैं डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कोट करना चाहता हूं। 2-3 फैक्ट हैं जिससे आप पूरी बहस को समझ लेंगे। और इस बहस को बीजेपी धर्म पर ले जा रही है, लेकिन जाति की बहस को आप कैसे इसको समझेंगे। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब जाति के विनाश के पेज नंबर 123 में क्या लिख रहे हैं कि जाति के विनाश से धर्म के सच्चे तत्व का विनाश नहीं होगा, बशर्ते कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, जो स्तरीकरण है, जो जाति व्यवस्था के नाम पर भेदभाव है, इसको मिटाने के लिए तैयार हों। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म नियमों और संहिताओं का पुलिंदा मात्र है जिसमें संशोधन करके इसे मानवीय बनाया जा सकता है। और यही गांधी और अंबेडकर सहमत थे। गांधी कहते थे कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अपर कास्ट के लोग यहाँ पर सुधार करने की इनमें जरूरत है। गांधी ने कहा कि अंबेडकर आप हमें मौका दीजिए, हम अपने लोगों को समझाएंगे। और 1946 में गांधी लिख रहे हैं कि हमारे लोगों ने अपने में सुधार कर नहीं किया, इसलिए मैं शर्मिंदा हूं। और गांधी आखिरी दिनों में अंतर जाति विवाह में ही जाने की बात करते हैं। ये धर्म और वो वर्ण व्यवस्था को मानने वाले गांधी जाति व्यवस्था पर यह सोचते हैं। अब पुरोहित का पद वंशानुगत नहीं, योग्यता पर आधारित होना चाहिए। यह सनातन धर्म पर सबसे बड़ी चोट है जो डॉक्टर अंबेडकर की जाति का विनाश पुस्तक में है, जिस पर आधारित स्टालिन ने, डीएमके के मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु में इम्तिहान लागू कर दिया है और हर जाति के लोग अब पुजारी बन रहे हैं। एक मानक पुस्तक होनी चाहिए, पुजारी गिरी खत्म होनी चाहिए और पुजारी राज्य कर्मचारी होना चाहिए और उसका एक इम्तिहान होना चाहिए। जो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, जो पेरियार का विचार था, वो वहां मान करके वो स्टालिन ने लागू कर दिया। बीजेपी और आरएसएस को सबसे बड़ा चैलेंज यहां मिल रहा है। इसलिए उन्होंने अपने किताब के 25वें बिंदु के 6ठे सेगमेंट में वो कह रहे हैं हिंदुओं को इस पर विचार करना होगा कि क्या यह उनके लिए स्वीकार करने का समय नहीं आ गया कि कुछ भी स्थिर नहीं, कुछ भी शाश्वत नहीं, कुछ भी सनातन नहीं, सब कुछ बदल रहा है। कि बदलाव ही व्यक्तियों और समाजों में दोनों के लिए कानून है। एक बदलते हुए समाज में पुराने मूल्यों में लगातार क्रांति होती रहनी चाहिए और हिंदुओं को यह महसूस करना होगा कि यदि मनुष्य के कृत्यों का मूल्यांकन करने के लिए मानक होना चाहिए तो इन मानकों में संशोधन करने की भी तैयारी होनी चाहिए। मगर भारत के संविधान ने जो संशोधन किया
उसको भी आरएसएस और बीजेपी कबूल नहीं करती। इसलिए आखिर में डॉक्टर अंबेडकर ने जाति के विनाश पुस्तक में लिख दी, मैं तो अब इस धर्म को छोड़ रहा हूं, लेकिन जो इसे सनातन मानते हैं वो अगर सुधार नहीं किए तो यह हिंदू कहने का ढोंग सबके लिए नहीं है, ये क्योंकि इसने दलित, पिछड़े और आदिवासियों को बांट दिया है। सनातन की विवाद की बात इस जाति के विमर्श पर न आ जाए, इसलिए बीजेपी और उसके नेता लगातार सनातन की बात करते हुए कांग्रेस, आरएलडी, आरजेडी, सपा, डीएमके इन सारी पार्टियों को हिंदू विरोधी साबित करने में तुली हुई है, जबकि पूरी बहस जाति पर है। जैसे ही ये बात आगे बढ़ेगी फिर नरेंद्र मोदी और आरएसएस से पूछा जाएगा, आरएसएस प्रमुख लॉन्ग टर्म का कोई एक भी दलित क्यों नहीं? आप ये जवाब दें कि लेटरल एंट्री में जब प्रधानमंत्री ओबीसी, सबसे ज्यादा कैबिनेट मंत्री एससी और ओबीसी, पोस्टर और बोर्डिंग लगा करके आपको बताना पड़ा कि हमने राष्ट्रपति दलित बना दिया, राष्ट्रपति महिला आदिवासी बना दी, मंत्री दलित बना दिए, ओबीसी बना दिया, तो 340 पद लेटरल एंट्री के हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं? केंद्र सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, यहां आकर बहस होनी चाहिए। और जानते हैं ये क्यों नहीं बन पाए? 4% प्रोफेसर केवल ओबीसी के हैं देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, 44 कैबिनेट मंत्री के सेक्रेटरी बने हुए हैं, उसमें 1-2% भी एससी, एसटी और ओबीसी नहीं है। फिर भारत चला कौन रहा है? यह बात समझने वाले जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। जो जाति जनगणना का समर्थन मरहूम गोपीनाथ मुंडे ने किया था। बीजेपी आज नहीं चाहती कि जाति जनगणना पर बात हो, बीजेपी आज नहीं चाहती कि लेटरल एंट्री में 340 लोग जो एक ही तबके के भर दिए गए इस पर बात हो, बीजेपी नहीं चाहती कि दलितों के घोड़े पर उतार के मारे जाने के खिलाफ आरएसएस का एक बयान नहीं आया तो इस पर जवाब हमें देना पड़े, बीजेपी नहीं चाहती कि हाथरस और से लेकर के ऊना और सहारनपुर में दलितों पर जो अत्याचार हुए, लेटरल एंट्री और तमाम प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण कैसे खत्म किया जा रहा है इस पर बात ना हो, मंडल पर बात ना हो। इसलिए पूरी बहस को सनातन की धर्म की जमीन पर ले जाना चाहते हैं, इसलिए ताकि वो 24 में धर्म की जमीन पर चुनाव लड़ा जाए और उसका फायदा बीजेपी को हो जाए। इसलिए अब वो सबको धर्म विरोधी साबित करने में लगे हैं। लेकिन दक्षिण भारत में फूले, अंबेडकर, पेरियार, गांधी और भगत सिंह को मानने वाले अब एक जमीन तैयार कर रहे हैं कि यह मूलतः जाति पर बहस है, और उस जाति पर है जिस जाति व्यवस्था ने इस राष्ट्र को राष्ट्र बनने में सबसे बड़ी बाधा पैदा की। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी टिप्पणी करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।